नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 8 के पाठ्यक्रम के अनुसार संसाधन नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और इस अध्याय में हमने सीखा कि संसाधन किसे कहते हैं, अपने घर में प्रयोग होने वाले संसाधन कौन कौन से हैं और कोई वस्तु संसाधन कब बनती है, पेटेंट क्या है और प्रौद्योगिकी क्या है, ये सब हमने सीखा था। और उसके बाद में एक क्वेश्चन मैंने आपको अतिरिक्त दिया था पिछली क्लास में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारे इस वेबसाइट पे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। संसाधन कितने भागों में वर्गीकृत है। चलिए आज अगली क्लास जो है हम आगे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपने क्या सीखा है पिछले अध्याय में और आगे क्या सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने इस पाठ को यहाँ तक पढ़ लिया था कि मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात संसाधन 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं हम। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव, क्योंकि मानव भी एक संसाधन है। मानव ने ही, मनुष्य ने ही बाकी संसाधनों को विकसित किया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अर्थात ऐसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाती हैं। और जो वस्तुएं हमें प्रकृति से मिलती हैं और डायरेक्ट सीधे के सीधा हम उसका प्रयोग करते हैं बिना किसी अधिक संशोधन के या बिना किसी संशोधन के, बिना किसी बदलाव के हम जिसका प्रयोग करते हैं, ऐसे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं। हमारी नदियों और झीलों का जल, ये भी एक संसाधन है, वायु संसाधन है जिससे हम सांस लेते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं भी इसके लिए कुछ नहीं करते, हम सांस लेते हैं तो इसमें कोई बदलाव थोड़ी करते हैं, जैसे प्रकृति ने दिया है वैसा एज इट इज़ हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये संसाधन है। नदियों और झीलों का जल, ये भी संसाधन है क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी प्रकृति के द्वारा होती है। मृदा और खनिज, मृदा और मिट्टी और खनिज जो है ये भी प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा ही ये तैयार किए जाते हैं। सभी प्राकृतिक संसाधन है। ये जो हमने बताए हैं वायु, नदियों का और झीलों का जल, मृदा, खनिज, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। यानी इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम सीधा ही प्रयोग करते हैं बिना किसी बदलाव के, और ये प्रकृति इनके बदले में हमसे कुछ नहीं लेती, इसलिए ये हम ये कह सकते हैं निःशुल्क उपहार है, हमारे लिए गिफ्ट हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। कुछ एक तो ऐसे हैं जिसमें बिना किसी बदलाव के हम प्रयोग करते हैं और कुछ एक ऐसे हैं जिनके लिए औजारों और तकनीकी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे भूमि से पेट्रोलियम निकालते हैं तो पेट्रोलियम क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उसका प्रयोग करने के लिए, उसको संसाधन में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम जो है औजारों को और तकनीकी का प्रयोग करते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय यानी जो नए रूप में जा सकते हैं, जिनको नवीनीकरण जो है वो जल्दी हो जाता है, ऐसे नवीकरणीय। और अनवीकरणीय जिनका नवीनीकरण या तो बहुत लंबे समय के बाद होता है या फिर नहीं होता, ऐसे अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। अर्थात ऐसे संसाधन जिनकी पूर्ति जल्दी हो जाती है, जल्दी अतिशीघ्र हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है। सूर्य की ऊर्जा क्या है, हम जैसे हम प्रयोग करते हैं वैसे वैसे हमें और मिलती रहती है, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। इनमें से कुछ असीमित और कुछ पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा होती हैं, इनके ऊपर मनुष्य का बहुत कम प्रभाव है, इसलिए ये जल्दी से
नवीकरण होने वाले, जल्दी से नवीनीकृत होने वाले संसाधन हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग इनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जैसे जल का प्रयोग हम माफ कीजिएगा, जल का प्रयोग हम अगर लापरवाही से करेंगे, मिट्टी और वनों का अगर प्रयोग हम लापरवाही से करेंगे तो इनके भंडार जो हैं वो जल्दी ही समाप्त हो सकते हैं और ये जो है इतने जल्दी से ये नहीं नवीकरण होने वाले हैं। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। जल ऐसा लगता है कि ये अनवीकरणीय है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। जल जो होता है ना, वैसे देखें तो जल चक्र होता है कि जल वाष्प में कन्वर्ट होगा, वाष्प से वो वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल से वर्षा में वापस जो है बरस जाएगा। तो इस तरीके से ये जल जो है वो नवीकृत होता रहता है। लेकिन अगर हम देखें आज के समय में विश्व के बहुत सारे ऐसे भाग हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्री, देश हैं जहाँ जल की समस्या बनी हुई है, अर्थात वहाँ पर जल जो वो उपयुक्त मात्रा में नहीं है, अर्थात बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो समाप्त हो रहे हैं जल के। तो इसलिए ऐसा लगता है कि जल जो है वो भी एक नवीकरणीय या देर से नवीकृत होने वाला संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन भी हैं जो जिनके भंडार जो सीमित हैं और एक बार समाप्त हो गए तो पता नहीं लाखों करोड़ों साल में वो दोबारा बनेंगे। जैसे इसका एक उदाहरण है पेट्रोलियम है, कोयला है, ये इनके सीमित भंडार हैं और ये समाप्त हो जाएंगे तो पता नहीं कितने सैकड़ों हजार साल बाद में जो है वो ये दोबारा से बन पाएंगे। तो ये अनवीकरणीय संसाधन है जिनका नवीनीकरण है वो इतनी जल्दी नहीं होता। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, यानी पुनः पूरित होते हैं तो बहुत लंबा समय लग सकता है, जो मनुष्य के जीवन से बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। तो ये जो है वो सारे के सारे किसके हैं, अनवीकरणीय के हैं। पेट्रोलियम अगर समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर पता नहीं कब जो है दोबारा से ये पेट्रोलियम बनेगा, किस प्रकार बनेगा, कहाँ मिलेगा, ये हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये ऐसे जो है वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो कहीं अधिक हैं, कहीं कम हैं। वो कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण है भूभाग का, और जलवायु का भी फर्क होता है, ऊंचाई की, उसकी समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई क्या है, गहराई कितनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित करती हैं। इस प्रकार के जो भौतिक कारक हैं वो प्रभावित करते हैं संसाधनों के वितरण को। यानी कि हम देखें तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ जो है बाढ़ आती है, ठीक है, और बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है, जहाँ सूखा रहता है और बहुत सारा नुकसान होता है सूखे की वजह से। तो वो क्या कारण है, वो उस भूभाग की जलवायु, उसकी ऊंचाई या उसकी जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार ऐसा होता है। संसाधन का भंडार, संसाधन भंडार से आप क्या समझते हैं? संसाधन भंडार का अर्थ है यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा, यानी कि जो हमारे पास कितना वो संसाधन कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उस संसाधन की मात्रा को हम क्या कहते हैं, उसका भंडार कहते हैं। जैसे भारत के अंदर तेल के भंडार है, अमेरिका में है, इराक, ईरान में है, ये तेल के भंडार हैं। तो वो जो भंडार यानी कि उसकी मात्रा कितनी है, वो मात्रा ही क्या, उनका भंडार कहलाती है। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। उनका मूल रूप अगर बदल देते हैं तो वो संसाधन बन जाते हैं। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोहा अयस्क से लोहा बनता है, लेकिन जब तक लोगों को लोहा बनाना नहीं आता था लौह अयस्क से, तब तक लौह अयस्क एक संसाधन नहीं था, एक पदार्थ मात्र था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन हैं। जैसे पुल है, सड़क है, मशीन है, वाहन है, ये अलग अलग चीज़ें, इन अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके मनुष्य ने उसको एक बना दिया, तो वो क्या हो गया, मानव निर्मित संसाधन हो गया, उसे मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, अर्थात जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो भी क्या एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए
हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा। राजू ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। बच्चे आपसे मैं बात कर रहे हैं और बातचीत में देखिए आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। और अब चलते हैं हमारे गृह कार्य की ओर कि इसमें से आपने क्या क्या करना है। तो इसमें से आपने पिछले वीडियो में पिछली क्लास के आधार पर 6 प्रश्न कर लिए थे और अगले जो है 6 प्रश्न इसमें है। पहला है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए और इसको अपने शब्दों में पुस्तक की सहायता से करना है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार भी लिखने हैं। हमने बताया था प्राकृतिक संसाधन जो है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, इनके कोई 3 उदाहरण लिखने हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, इनके उदाहरण लिखने हैं। संसाधन भंडार से आप क्या समझते हैं ये भी लिखना है। और मानव निर्मित संसाधन से क्या अभिप्राय है, अपने शब्दों में आपकी समझ के अनुसार आपने लिखना है। और मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं ये बताना है आपने और इसके 3 उदाहरण आपने लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी तरीके से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।